पानी असल में बिजली का प्रवाहक या कंडक्टर नहीं होता, लेकिन यह बात केवल डिस्टिल्ड या शुद्ध पानी के लिए सच है। इलेक्ट्रिफाइड पानी में जाने पर बिजली का झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में शुद्ध पानी मौजूद नहीं होता। इसमें आमतौर पर गंदगी, खनिज, रेत और दूसरी चीजें होती हैं जो बिजली के प्रवाहित होने में मदद करती हैं। स्पेस में वैक्यूम हमेशा ठंडा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका तापमान कहाँ मापते हैं। अगर यह हमारे यूनिवर्स का पूरी तरह से जमने वाला हिस्सा है तो स्पेस का वैक्यूम -270 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर आप सूर्य के करीब जाते हैं तो आपका थर्मोमीटर उबलता हुआ 120 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। अलबत्ता यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स सफेद स्पेस सूट पहनते हैं। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और स्पेस सूट के अंदर लोगों को ज्यादा गर्म नहीं होने देते। एक गलत धारणा है कि सरसों के बीज सबसे छोटे होते हैं, लेकिन असल में और भी छोटे बीज होते हैं, जैसे वाटरमील, पॉपी या डकवीड। वैसे रिकॉर्ड में दर्ज सबसे छोटा बीज ऑर्किड का है। आप निश्चिंत हो सकते हैं, कॉफी आपको डिहाइड्रेट नहीं करती, लेकिन इससे यह हो सकता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि कॉफी पीने वालों में चाय पीने वालों के मुकाबले डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। हाथी चूहों से बिल्कुल नहीं डरते। वैसे इन विशालकाय जानवरों की नजर काफी खराब होती है। वे काफी धीमी गति से भी चलते हैं। यही वजह है कि वे एक पक्षी या एक छोटे से जीव जैसे चूहे के उनके पास से गुजरने पर चौंक सकते हैं। ये बस अचंभित होने वाली बात है और कुछ भी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राउन ब्रेड सफेद के मुकाबले हमेशा ज्यादा सेहतमंद हो। आपने जो ब्रेड खरीदी है हो सकता है कि वह ब्राउन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह 100% गेहूं है। यदि आप एक सेहतमंद और ताकत देने वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमेशा लेबल पढ़ें और चेक करें कि उसमें मुख्य सामग्री क्या है। यह होल व्हीट या होल मील फ्लावर होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को यकीन होता है कि मैटर की केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं गैस का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन लोग प्लाज्मा के बारे में भूल जाते हैं। प्लाज्मा कुछ चिपचिपा या जेल जैसा पदार्थ नहीं है जैसे साई-फाई फिल्मों में हम देखते हैं। यह बहुत ज्यादा गर्म इलेक्ट्रॉन और आयन हैं, जिन्हें अक्सर आयोनाइज्ड गैस कहा जाता है। यदि आप किसी चीज को काफी गर्म करते हैं तो लगभग कोई भी एलिमेंट प्लाज्मा में बदल सकता है, लेकिन फिर इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और फिर यह वही एलिमेंट नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए यदि आप पानी को प्लाज्मा में बदलते हैं तो यह H2O नहीं रहेगा और आप इसे पीना नहीं चाहेंगे। यह तो पक्का है। नमकीन पानी और शुद्ध पानी कितनी तेजी से उबलेगा, इसमें लगभग कोई अंतर नहीं होता। यह सच है कि खारे पानी का तापमान तेजी से बढ़ेगा, लेकिन खारे पानी के उबलने का तापमान या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। साथ ही जब आप पानी की समान मात्रा में नमक को मिलाते हैं तो उसका मास ज्यादा हो जाता है और इसे उबलने में ज्यादा टाइम लगता है। केले पेड़ों पर नहीं उगते। केले का पेड़ एक असली पेड़ यानी 8 मीटर तक बड़ा हो सकता है, लेकिन यह एक पौधा है। दुनिया की सबसे बड़ी 12मासी जड़ी बूटी। इस पौधे में लकड़ी का कोई रेशा नहीं होता और इसे पेड़ नहीं माना जा सकता। इसमें बड़े पैमाने पर डंठल और पत्ते भी होते हैं, लेकिन कोई तना और शाखाएं नहीं होती। एक गलत धारणा है कि हीरे कोयले से निकलते हैं, लेकिन असल में वे कंप्रेस्ड कार्बन हैं, जो हमारे ग्रह के सतह से 145 किलोमीटर से ज्यादा नीचे गर्म हो जाते हैं। कोयले की बात करें तो यह केवल 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। अमेरिका में जॉर्जिया को पीच स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह कैलिफोर्निया है जो सबसे ज्यादा आड़ू उगाता है। उदाहरण के लिए 2017 में कैलिफोर्निया ने 5,40,000 टन से ज्यादा आड़ू का उत्पादन किया, जबकि जॉर्जिया सबसे ऊपर के 3 उत्पादकों में भी नहीं था। क्या यह अजीब बात नहीं है? कुछ लोगों का मानना है कि बतख की आवाज गूंजती नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बतखें चीखने, चिल्लाने या तेज शोर पैदा करने समेत सभी तरह की आवाजें निकालती हैं, जो ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं। ये एक सख्त सतह से टकराकर वापस आती है और गूंज पैदा करती है। यह मिथक तालाबों के आसपास की भौगोलिक स्थिति की वजह से फैला, जहाँ पर ज्यादातर बतखें रहती हैं। यह इलाका आमतौर पर सपाट होता है और ध्वनि तरंगों के टकराकर वापस लौटने के लिए वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि छोटी पहाड़ियों या पहाड़ों के आसपास बतख की आवाजें इतनी हल्की होती हैं जो तेज गूंज पैदा नहीं कर सकती। लेकिन यह तो
किसी भी आवाज के बारे में कहा जा सकता है। ऐसी कई डाइट्स हैं जो आपको अपने भोजन से कार्बोहाइड्रेट घटाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन यह भोजन समूह आपके शरीर में ऊर्जा का मुख्य साधन है। यह हमेशा मोटापा बढ़ाने वाला नहीं होता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। उनको बहुत ज्यादा खाने से पक्के तौर पर वजन बढ़ेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह परहेज करने के बजाय आप केवल सेहतमंद चीजों को खाने पर फोकस कर सकते हैं। ये बीन्स, दाल, मक्का, अनाज, होल मील ब्रेड आदि हो सकते हैं। आपका कुत्ता दुनिया को सिर्फ काले और सफेद रंग में नहीं देखता। विशेषज्ञों का दावा है कि कुत्तों की नजर इंसानों जैसी नहीं होती। साथ ही वे आपकी तरह सभी रंगों को नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वे रंगों के बीच अंतर कर सकते हैं। कुछ लोग सर्दियों में टोपी केवल इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनके शरीर की 90% गर्मी उनके सिर से निकल जाती है, लेकिन आप वहां से अपने शरीर की लगभग 10% गर्मी ही खो सकते हैं। यह आपके शरीर के किसी भी अन्य खुले हिस्सों जैसे आपके टखनों, गर्दन या हाथों से निकलने वाली गर्मी की मात्रा से ज्यादा नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल को महासागर का एक खौफनाक हिस्सा माना जाता है। नाविकों और पायलट्स के लिए यहाँ बाकी दुनिया से संपर्क टूटने और गायब हो जाने का खतरा होता है, लेकिन यह सिर्फ एक पेचीदा पुरानी कहावत है। पर ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के डूबने या रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाएं और जगहों के मुकाबले कोई ज्यादा होती हों। रोजाना एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर नहीं रहेंगे। वे तब भी आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए आपको कॉल करेंगे। सेब एक अद्भुत फल है जो फाइबर और विटामिन सी से भरा होता है। यह भी सच है कि ये दोनों चीजें लंबी अवधि में आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल वे ही नहीं हैं जिनकी आपको जरूरत है। इसके अलावा अगर कुछ बैक्टीरिया या वायरस आपके सिस्टम में चले जाते हैं तो सेब आपकी मदद नहीं कर पाएगा, चाहे आप इन्हें कितना भी खा लें। चीन की विशाल दीवार स्पेस से दिखाई देने वाला इकलौता इंसानों का बनाया ढांचा नहीं है। यदि आप सतह से 180 मील ऊपर हैं, तो यह बहुत अलग दिखती है, लेकिन वहां से तो आप हाईवे, पुल, डैम, एयरपोर्ट और दूसरे बड़े कंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप अंतरिक्ष में थोड़ा और आगे जाते हैं तो आप केवल रेडार की तस्वीर में दीवार देख पाएंगे, बिना सहायता, नंगी आंखों से नहीं। साइन लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं है। अलग अलग देशों और इलाकों में इसके कई रूप हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में लोग ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यह एक हाथ की उंगली वाले अक्षर वर्णमाला पर आधारित है। वहीं यूके में उनके पास BSL यानी ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है। इसमें 2 हाथ वाली वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि ऑर्गेनिक फूड ज्यादा सेहतमंद और बिना पेस्टिसाइड वाला होता है, लेकिन असल में ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल करने के लिए भी स्वीकृत पेस्टिसाइड्स होते हैं। उन्हें प्राकृतिक रूप से हासिल किया जाता है, लेकिन कभी कभी वे अपने सिंथेटिक साथियों की तरह पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी ओर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में रसायनों की मात्रा इतनी कम होती है कि दोनों तरह का खाना सुरक्षित होता है। वैसे किसी भी अध्ययन ने यह साबित नहीं किया है कि ऑर्गेनिक उत्पाद ज्यादा सेहतमंद होते हैं। बिजली वास्तव में एक ही स्थान पर 2 बार या पहले स्थान से बहुत करीब गिर सकती है, जिसका मतलब है कि बिजली के बोल्ट से टकराई जगह में छिपकर खतरे से बचने की कोशिश करना बेहद खतरनाक है। छिपने की जगह तलाशें, धातु या बिजली की किसी भी चीज को न छुएं और खिड़कियों से दूर रहें। आपको शायद लगता है कि वह चीनी है जो आपके सिरदर्द का कारण बनती है, लेकिन असल में दोष आपके ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से गिरावट का हो सकता है। कुछ लोगों में भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से हार्मोन इंसुलिन ज्यादा बनता है, ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है और व्यक्ति को सिर दर्द होने लगता है। माना जाता है कि नेचुरल शुगर जैसे शहद प्रोसेस शुगर से बेहतर होती है, लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन है कि ज्यादा फ्रुक्टोज वाले कॉर्न सिरप का बायोलॉजिकल असर लगभग शहद के समान ही होता है। इकलौती समस्या यह है कि कैंडी और दूसरी मीठी चीजों में हर हिस्से में ज्यादा शुगर होती है, साथ ही इसका मतलब ज्यादा कैलोरी भी है। आइसक्रीम खाने से आपका जुकाम बिगड़ने की संभावना नहीं होती है, यह एक राहत की बात है। कुछ लोगों का मानना है कि डेयरी उत्पाद बलगम या कफ का बनना बढ़ा देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि यह सच नहीं है। इसके उलट जमे हुए डेयरी उत्पाद गले में खराश को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम आपको वह कैलोरी प्रदान कर सकती है जिनका सेवन आप दूसरी तरह से नहीं कर पाते।
बहुत से लोग मानते हैं कि टॉयलेट सीट कीटाणुओं से भरी हुई होती है। यह सच है कि बाथरूम सबसे ज्यादा सफाई वाली जगह नहीं है, लेकिन टॉयलेट सीट हमारे सेलफोन के मुकाबले ज्यादा साफ होती है। जी हाँ, चूंकि टॉयलेट को अक्सर धोया और कीटाणुओं से मुक्त किया जाता है, इसलिए हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स के आंकड़ों से तुलना करके देखें तो टॉयलेट्स में 10 गुना कम कीटाणु होते हैं। हे भगवान! यह सामान्य ज्ञान है कि लोगों के पास 5 अनुभव से जुड़ी इंद्रियां होती हैं: ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध। लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। आपके पास कम से कम 4 और भी इंद्रियां हैं। इस बात में दम लग रहा है। आप में अंतरिक्ष में अपनी दिशा, तापमान, संतुलन और शारीरिक स्थिति को समझने की शक्ति भी है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद तैरते हैं तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन नहीं होगी। इस सारे भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर को अतिरिक्त खून की जरूरत होगी, लेकिन यह आपके पैरों और बाहों की मांसपेशियों को पहले की तरह काम करने से रोकने के लिए काफी नहीं होगा। लोग अपने मस्तिष्क का 10% से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग पूरे दिन और पूरी रात काम करता रहता है। इसे आपके शरीर के लगभग 20% संसाधनों की जरूरत होती है और यह कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। जब आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तब भी आपके दिमाग का हर एक भाग अपना काम करता रहता है। सफेद अंडे भूरे अंडों से कम सेहतमंद नहीं होते। अंडे के खोल का रंग उस अंडे को देने वाली मुर्गी के प्रकार पर निर्भर करता है। अंडे की ताकत बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि मुर्गी क्या खा रही है। एक मादा पक्षी अपने नन्हे मुन्नों को कभी भी छोड़ती नहीं है, भले ही उसे किसी इंसान ने भी छुआ हो। लेकिन सभी पक्षियों में कम दर्जे की सूंघने की शक्ति होती है, इसलिए पक्षी को अंतर का पता ही नहीं चलता। आपको हर दिन 8 ग्लास पानी पीने के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जरूरी पानी की मात्रा अलग अलग वजहों पर निर्भर करती है। उनमें शामिल है आपकी सेहत की स्थिति, आप क्या काम कर रहे हैं और वह इलाका जहां आप रहते हैं। यह चंद्रमा की ग्रेविटी नहीं है जो ज्वार की वजह बनती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह महासागर के पानी को खींचता है, लेकिन यह खिंचाव हमारे ग्रह की ग्रेविटी के खिंचाव से 10 करोड़ गुना ज्यादा कमजोर है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच ग्रेविटी की होने वाली क्रिया से ज्वार की शक्ति बनती है। इसके अलावा यह खिंचाव की तुलना में धक्का ज्यादा है। एक गलत धारणा है कि कार्बोनेटेड पानी सादे पानी की तरह आपकी प्यास नहीं बुझाता। कई अध्ययनों ने इस बात को गलत साबित किया है। उदाहरण के लिए, उनके अध्ययन में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने तब तक साइकिल चलाना जारी रखा जब तक उसके शरीर के वजन का 4% पसीना बाहर नहीं निकल गया। फिर उसने तुरंत पेय लिया। पहली बार यह सादा पानी था, दूसरी बार उसने कार्बोनेटेड पानी पिया, फिर उसे शुगर वाला पानी दिया गया, तब उसके बाद उसे कार्बोनेटेड शुगर वाला पानी दिया गया। यह पता चला कि कार्बोनेशन से उसके शरीर में पानी की कमी दूर करने के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, लेकिन यह तभी सच है जब हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें। यदि हम आधार से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई लेते हैं तो ग्रह की सबसे ऊंची चोटी हवाई आइलैंड्स पर माउना किया है। एवरेस्ट समुद्र तल से 29,035 फीट ऊपर है। माउना किया के लिए यह नंबर बस 13,800 फीट है, लेकिन यह पैसिफिक ओशन में भी 19,700 फीट नीचे फैला हुआ है, यानी इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और पहाड़ की कुल ऊंचाई 33,500 फीट है। यह एवरेस्ट से लगभग 1 मील लंबा है। गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, लेकिन यह जीव ऐसा खुद को छिपाने के लिए नहीं करता है। यह खुद को छिपाने का जादू भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। रंग बदलने से इसे अपना तापमान कंट्रोल करने और साथियों के साथ बातचीत करने में मदद मिलती है। तापमान रेगिस्तान की पहचान नहीं होता, दरअसल उसे वर्षा की कमी से जाना जाता है। यह सच है कि जिनके बारे में हम जानते हैं उनमें से ज्यादातर रेगिस्तान गर्म हैं, लेकिन उनमें से कुछ जमा देने वाले ठंडे भी हैं। उन्हें पोलर डेजर्ट कहा जाता है। आप उन्हें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पा सकते हैं। दाहिने तरफ दिमाग वाले लोग तोल मोल कर फैसले करते हैं और जो बाईं तरफ के दिमाग वाले होते हैं वे रचनात्मक होते हैं, या फिर कम से कम हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। यह सच है कि आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से कुछ ज्यादा काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपका बायां हिस्सा भाषा का इंचार्ज होता है, लेकिन किसी भी अध्ययन से यह पता नहीं चला है कि लोगों में दाहिने या बाएं दिमाग का दबदबा हो सकता है। जब अधिकांश कुत्ते हाँफते हैं, उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर निकल जाती है।
इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि इस तरह से उन्हें पसीना आता है। वास्तव में कुत्तों की पसीने की ग्रंथियां उनके पंजों के पैड पर होती हैं। साथ ही उनके पूरे शरीर में अन्य पसीने की ग्रंथियां भी होती हैं। कुत्ते अपनी नाक के रास्ते जीभ और अपने फेफड़ों की परत से नमी को बाहर निकालने के लिए हाँफते हैं। यह काम उन्हें ठंडा करने में भी मदद करता है। जिराफ दिन में सिर्फ 30 मिनट के लगभग ही सोते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं जितना आप सोते हैं। उनके सोने का तरीका काफी अनूठा होता है। शोध करने वालों ने जिराफों के झुंड की निगरानी की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वे रात में सोते हैं और दोपहर में छोटी झपकी लेते हैं। कुल मिलाकर हर एक जिराफ रोजाना लगभग 5 घंटे की नींद लेता है। जब आप अपने सेल फोन का इस्तेमाल करके किसी को कॉल करते हैं तो सिग्नल सैटेलाइट से नहीं जाता है। आपका डिवाइस लगातार वायरलेस रेडियो सिग्नल्स ढूंढता रहता है, फिर यह डेटा को जमीन पर लगे सेल्यूलर टावरों तक पहुंचाता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, फिर नजदीकी टावर आपको टावर टू टावर कनेक्शन के बड़े नेटवर्क के जरिए दूसरे सेल फोन से जोड़ता है। एक मिथक है कि ऑक्सीजन खत्म होने पर आपका खून नीला हो जाएगा, लेकिन यह गलतफहमी एक नजर के धोखे पर आधारित है। खून नीला दिख सकता है क्योंकि आप इसे कोशिकाओं की परत पर देखते हैं, जिससे यह एक अलग रंग का महसूस होता है। सभी धूमकेतुओं की पूंछ नहीं होती। यह धूमकेतु किस जगह पर है उस पर निर्भर करता है। यदि यह किसी तारे से कहीं दूर है तो यह बर्फ और चट्टान के एक छोटे से जमे हुए टुकड़े की तरह दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही यह किसी तारे के पास पहुंचता है, सोलर रेडिएशन के कारण बर्फ बिखरने लगती है। यह पूंछ की तरह दिखती है। कभी कभी धूमकेतु की पूंछ आपको दिखाई देने के लिए बहुत फीकी होती है। लाखों तारों को देखना असंभव है, यहाँ तक कि सबसे साफ रात में, जब आप लाइट के किसी भी सोर्स से दूर हों। यदि आप भाग्यशाली हैं और आपकी नजर अच्छी है तो आप ज्यादा से ज्यादा 3000 के आसपास तारे देख सकते हैं। ये तारे वे हैं जो हमारे ग्रह के सबसे करीब हैं और काफी चमकीले हैं। आकाश में आपको दिखाई देने वाली बहुत सी चमकदार वस्तुएं कृत्रिम उपग्रह, ग्रह और दूर की गैलेक्सी हैं। लोग दिमाग की नई कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं। आपके दिमाग की कोशिकाएं हमेशा पहले की तरह नहीं रहती, उनमें बदलाव होता रहता है। इस बात के बहुत से सबूत हैं कि आपका दिमाग बड़े होने पर भी नई कोशिकाओं को बनाता रहता है। कम से कम यह काम आपके दिमाग के कुछ हिस्सों में तो चलता ही रहता है। क्या यह आप में उम्मीद नहीं जगाता? आप ततैया को अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मत मानिए कि वे भी ऐसा ही करेंगी। मधुमक्खियां इंसानी सीमाओं का आदर करती हैं। साथ ही अगर आप उन्हें परेशान नहीं करते हैं तो वे आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन ततैया इतने बुरे स्वभाव के होते हैं कि अगर आप उनके ठिकाने के पास से गुजर भी रहे हों तो भी वे आपको डंक मार सकते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट बेतरतीब ढंग से तैरती और लगातार टकराने वाली बड़ी चट्टानों का इलाका नहीं है। अगर आपने कभी खुद को वहां पाया तो आप देखेंगे कि यह कितना खाली और शांत है। एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से इतने दूर हैं कि टक्कर की संभावना बहुत कम है। यदि आप एक अंतरिक्ष यान में सफर कर रहे हैं तो इसका रेडार आसानी से एस्टेरॉइड्स का पता लगा लेगा और उनसे बचने में आपकी मदद करेगा। शहद को यदि आप नम वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो यह वास्तव में खराब हो सकता है। हमेशा उस पर ढक्कन लगा कर रखें और किसी भी तरह से पानी को अंदर न जाने दें। तब आपका शहद असल में लंबे समय तक खाने योग्य रहेगा। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण वहाँ कभी भी जीवों को पनपने नहीं देंगे। चंद्रमा का असल में कोई अंधेरा पक्ष नहीं है। यह प्राकृतिक उपग्रह ज्वार भाटे से पृथ्वी से बंधा हुआ है, इसलिए हम हमेशा इसकी एक ही साइड को देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और हमारा ग्रह सभी लगातार घूम रहे हैं। कभी कभी चंद्रमा का वह एक हिस्सा जो हमें दिखाई देता है चमकीला होता है, फिर दूसरी वाली तरफ अंधेरा होता है। फिर यह क्रम इसी तरह से चलता रहता है। मुझे आशा है कि आपको ज्ञान की रोशनी मिली होगी।